सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री आनंदपुर धाम से सत्संग आप सभी गुरमुखों के लिए। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। आप सभी गुरमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरमुख जन प्रेम पूर्वक इस सत्संग को सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन पवित्र ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु माँ। गुरमुखो, ये हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी की हम सभी गुरमुखों पर असीम रहमत है, जो हमें नित्य प्रति सुबह और शाम को ये पावन अनमोल सत्संग की घड़ियाँ नित्य प्रति प्राप्त हो रही हैं। महापुरुषों का इन सत्संग रूपी प्रेरणाओं को देने का या शिक्षाओं को प्रदान करने का केवल एक ही विशेष उद्देश्य हुआ करता है कि गुरमुख जन इस सुरत शब्द योग के अभ्यास में निपुण हो जाएं, अर्थात उनका मन पावन नाम सुमिरण के साथ जुड़ जाए। महापुरुषों ने नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बड़े सुंदर शब्दों में श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने बड़ा लिखा है कि चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चहुँ जुग तिनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वर्णन करते हैं कि चारों युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और तीनों कालों में व तीनों लोकों में अगर इस जीवात्मा के कल्याण का सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ या सबसे उत्तम अगर कोई साधन है तो वो केवल और केवल नाम सुमिरन का ही है। हम सभी गुरमुखों ने पढ़ा व सुना भी होगा कि सतयुग में अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए या उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए लोग ध्यान योग पर विशेष जोर दिया करते थे। त्रेता युग में यज्ञ आदि अधिक हुआ करता था। द्वापर युग में पूजन आराधन करके अपने इष्ट देव को मनाया करते थे। लेकिन संत तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कि इस घोर कलयुग में इस जीवात्मा के कल्याण का ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे जीव अपने आप को शाश्वत सुख प्रदान कर सके। दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है जिससे यह जीवात्मा
उस परम पिता परमात्मा से मिलकर एक रूप हो सके। इसीलिए महापुरुष हमें समय समय पर प्रकट होकर यह उपदेश दिया करते हैं कि जो जीव माया या माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, या जो गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पूर्ण रूप से प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं, तो उन गुरुमुखों का केवल एक ही फर्ज है। वह कौन सा फर्ज है? संत सहजोबाई जी अपने पावन वचनों में बड़ा सुंदर लिख रही हैं, वर्णन कर रही हैं। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल रहा। गुरुमुखों का उन फर्ज याद दिलवा रही हैं कि गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि वह अपने समस्त जीवन के हर एक दिन की हर एक क्रिया या कर्म में इस नाम को जोड़ लें। अर्थात उठते, बैठते, खाते, पीते या संसार के काम कारज करते हुए भी अपनी सुरत को अंतर्मुखी बनाए रखें। अपने ध्यान को अपने इष्ट देव के ध्यान से जोड़ने का प्रयास निरंतर व नित्य प्रति करते रहें। अब जो गुरुमुख जन इस प्रकार अपनी सुरत को शब्द के साथ मिलाने का अभ्यास नित्य प्रति व निरंतर किया करते हैं, तो उन गुरुमुखों की रक्षा उनके इष्ट देव मालिक किस प्रकार किया करते हैं, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमें इस सुंदर सी लीला में मिलता है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग माता रहती थी, जिसका कोई भी सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार नहीं था, और उसका जीवन निर्वाह वह गोबर की उपलें जो हुआ करती है उन्हें बेचकर किया करती थी। अब जो गांव में लोग रहते थे वो बड़े हैरान होते थे कि माता उपले बनाती भी है और सब बिक भी जाती हैं, ऐसा क्या है? अब कुछ लोग, हम सबको पता है कि संसार में ईर्ष्या भी रखते हैं, द्वेष भी रखते हैं दूसरे को देखकर। तो वो थी तो बूढ़ी माई, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी यह सोचा कि उसकी उपलें चुरा ली जाएं। अब कुछ लोगों ने मिलकर एक रात्रि को उसकी उपलें चुरा ली, और वह जब माता सुबह उठी तो वो बहुत हैरान हुई कि मेरी सारी की सारी उपलें कहाँ चली गई। अब वह किसी को दोष तो देना नहीं जानती थी, ना ही निराश हुई। वह कृष्ण भगवान की अनन्य प्रेमी थी। उसने कहा कि कान्हा, पहले तो तुम माखन चोर चुराया करते थे, अब गोबर की उपले भी चुराने लग गए। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, अपने भगत की परीक्षा लेने हेतु संत रूप का धारण करते हुए उसके घर पहुंच गए, और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई कि माई, कुछ खाने को है तो दे। अब उसके घर में तो कुछ नहीं था, 2 गुड़ के टुकड़े पड़े थे, तो उसने उठाकर पानी के साथ वो दे दिए। तो वह संत जी बोले कि माई, तेरे पास और कुछ नहीं है? मुझे भूख तो बहुत जोर के लगी है। अब वो बड़ी परेशान हुई और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं क्षमा चाहती हूँ,
मैं जिस उपलों से अपने जीवन का निर्वाह किया करती थी वो किसी ने चुरा ली है। अब श्री कृष्ण भगवान जी को बड़ा दुख लगा और वह गांव के सरपंच के पास पहुंच गए और उन्हें कहा कि आपके गांव में से कुछ लोगों ने एक बूढ़ी माई की उपलें चुरा ली हैं, तो आप सबको बुलाकर इकट्ठा करो, मैं उन उपलों में से इस माई की उपलें अलग कर दूंगा। तो वो बड़े हैरान हुए और हंसने लगे कि ये तो बड़ा असंभव है, क्योंकि उपलें होती भी एक जैसी हैं, एक साइज की होती हैं, एक जैसी दिखती हैं। फिर भी उनके आग्रह करने पर उन्होंने यह घोषणा करवा दी। घोषणा करवाने के बाद जिसने यह उपलें चुराई थी वह भी हंसने लगे कि ये कैसा मजाक है, लेकिन सारे एक जगह इकट्ठे होकर उन उपलों को ले आए। अब कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं कि एक उपल को उठाते हैं और अपने कान के साथ लगाते हैं और उसे नीचे रख देते हैं। ऐसे ही दूसरी तीसरी करके सारी उपलें उठाकर 2 ढेरियां लगा देते हैं और माई को कहते हैं कि माई ये जो ढेरी है ये तेरी है। और माई बड़ी प्रसन्न होती है कि हाँ ये तो मेरी है, और वो बड़ा शुक्र करते हुए अपने घर को लौट जाती है। तो अब वह संत जी गांव के बाहर प्रस्थान कर रहे होते हैं, तो जिन लोगों ने वह उपलें चुराई होती हैं तो वह दौड़ते हुए उनके पीछे जाते हैं कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं, एक बात तो बताएं। तो वो कहते हैं कि बोलिए। तो कहते हैं कि आपने उन उपलों में से माई की उपलें अलग कैसे कर दी। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सरल सी बात है कि माई अपने इष्ट की अनन्य प्रेमी है और वह उपलें बनाते हुए खाते पीते हुए उस परम पिता परमात्मा का नाम सुमिरन करती रहती है। और जिन उपलों में से मुझे उस नाम की धुन सुनाई देती है उन उपलों को मैं अलग करता गया, और जिनमें मुझे नहीं सुनाई दी उनको मैं अलग करता गया। तो इस प्रकार वह माई की उपलें अलग हो गई। तो वह सब हैरान हुए और शर्मिंदा हुए। तो गुरुमुखो, ये हमें कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है कि जो गुरुमुख जन नित्य प्रति अपनी जीवन की क्रिया में या अपने हर कर्म को करते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा बख्शे हुए नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ा करते हैं, तो उन गुरुमुखों का हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर समय ख्याल रखते हैं, उन्हें कभी दुखी नहीं होने देते। तो गुरुमुखों, हमारा यही फर्ज है कि जिस नाम की महिमा चारों युगों में फैली है, जिसकी महिमा सौभाग्यशाली तीनों लोकों में गुरुमुखों, फैली है, अगर वह आप नाम सभी हमें गुरुमुखों भी को ये प्राप्त सत्संग हुआ है। पसंद आया है हमारा तो यह आप सभी फर्ज है गुरुमुख जन कि उससे इस पावन वीडियो को नाम ज़्यादा का से ज़्यादा सिमरन शेयर करते करें हुए ताकि अपने इष्ट और भी देव गुरुमुख जन सतगुरुदेव महाराज जी लाभ द्वारा प्राप्त कर बनाए सकें। गए प्रेम भक्ति के सहित नियमों मिलकर की बोलो पालना जयकारा, हम बोल प्रेम, मेरे श्रद्धा श्री गुरु और महाराज विश्वास से करते की चलें जय। और ऐसे अपने ही और श्री सत्संग सतगुरुदेव सुनने के लिए महाराज जी की इस चैनल प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।